जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। अपन आज थोड़ा उस विषय पे चिंतन करें कि हम यह जीव आत्मा अनादिकाल से है, थी और रहेगी। तो इस जीव आत्मा ने कितना परिवर्तन कर रखा है। जब हम पंच परावर्तन की ओर जाते हैं, पंच परावर्तन की ओर अपने आप को देखते हैं, तो अपन ने कितना परिवर्तन कर लिया। हम द्रव्य परिवर्तन को ही समझ लें, द्रव्य परिवर्तन की ओर ही हमारी एक बार दृष्टि चल जाए, तो हम अपने इस परिवर्तन से बार बार जो परिवर्तन कर रहे हैं, बार बार हमारा जो कर्म नो कर्म रूपी परिवर्तन हो रहा है, ये परावर्तन हमें बताएगा कि हम कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से होकर आए हैं। जब द्रव्य परिवर्तन की बात करते हैं तो इसमें दो भेद कर लो, कर्म परावर्तन और नो कर्म परावर्तन। अब जब कर्म परावर्तन की चर्चा करो तो उसमें ऐसा कर्म का प्रदेश लो, 8 कर्म के जो एक प्रदेश है अपने पास, 8 कर्म हैं जो हमारे पास, उन 8 कर्मों के उन प्रदेशों को जिन परिणामों से हमने बांधा है, उन्हीं परिणामों से हम उन कर्मों की निर्जरा करते 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 पुनः वही प्रदेश वही परिणामों से बांधेंगे। इस प्रकार से जितने भी द्रव्य के नो कर्म का परावर्तन, जब 8 कर्मों का परिवर्तन पूरा हो तो समझ लेना ये द्रव्य परिवर्तन का एक हिस्सा, मतलब कर्म परिवर्तन का हिस्सा हुआ। ये तो बहुत छोटी सी परिभाषा दी, जब इसको पढ़ोगे तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोतंत्रा है, जो ये 8 कर्म के एक प्रदेश है, जिन जिन परिणामों से बांधे, उन्होंने परिणामों को उनको भोगों के हमने उन परिणामों को जो निर्जरित किए, वो कर्म वर्गणाएं हमसे अलग हो गई। पुनः वो कर्म वर्गणाएं उसी परिणामों से हमसे बंधे, मतलब वह कर्म हमें उन्हीं परिणामों में आ जाए, वैसे परिणाम बन जाए हमारे। ऐसे ही औदारिक विक्रय का आरक जो 9 कर्म है हमारे, इन 9 कर्मों को हमेशा मान के चलें कि एक एक करके एक एक प्रदेश हम बांधते चले, और एक एक प्रदेश को बांधते बांधते पुनः हमने भोगों के छोड़ दिया, पुनः उन्हें हमने प्राप्त किया। इसके लिए एक उदाहरण दिया आचार्य ने कि जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष के लिए आपने बीज से वो वृक्ष बना, वृक्ष कट गया, जला दिया, उसकी राख बन गई। राख बनने के बाद वो नदी में बहा दी, वो बहती बहती समुद्र तक चली गई। अब जैसे उन पुद्गल परमाणुओं का पुनः मिलना कितना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और उन्हीं पुद्गल परमाणुओं से पुनः बीज बने, बीज पुनः वृक्ष बने। जितना कठिन है उतना ही एक प्रकार वर्गणाओं को, औदारिक विक्रिय आहार की इतनी वर्गणाओं को भोग कर पुनः वो वर्गणा हमें पुनः प्राप्त हो। ऐसे द्रव्य कर्म और भाव कर्म, 9 कर्म जिनको अपन बोलते हैं, तो द्रव्य 8 ज्ञानावरणी 8 कर्म और 9 कर्म शरीर आदि के जो 9 कर्म, इन कर्मों को हमने पुनः पुनः कई बार, अब ऐसा आचार्यों का मान्यता से अगर हम समझे, आगम की परिभाषा में हम समझे, तो कई अनंत बार ऐसी वर्गणाओं को भोग भोग कर हम आ चुके, भोग भोग कर हमने पुनः भोगी।
इसीलिए उमा स्वामी, इसीलिए पूजपाठ स्वामी को लिखना पड़ा भुक्तोर चितिर मोहो मोहन मया सर्वे पिपुद्गला उच्छिष्ट मम विज्ञस्य का स्प्राह। उन्होंने कहा कि भुक्तोर्चिता मुहुर मोहन, मैंने मुहुर यानी बार बार भुक्ता भोगा है किनको, इन पुद्गल वर्गणाओं को, इनको द्रव्य को मैंने बार बार भोगा। मया सर्वे भी पुद्गला, इन सब जितनी पुद्गल वर्गणाओं को कई अनंत बार भोग भोग कर मैंने छोड़ दिया। केस के समान उच्छिष्ट तेज विद्या, उच्छिष्ट मतलब उल्टी के समान, जिसे उल्टी हो जाती है और व्यक्ति उसे पुनः ग्रहण नहीं करता। मम विज्ञ से का स्प्रा, अब इसमें मुझ जैसे विज्ञानी ज्ञानी पुरुष की इसमें कैसे आस्था हो सकती है, मुझे प्राप्ति की कैसे भावना हो सकती है, ये विचार कर। तो अपन इसमें विचार एक बार करें कि अगर हमने एक बार उन पुद्गल वर्गणों को भोग लिया, अब अपन देखो हम एक बार भोजन कर लें और भोजन उल्टी हो जाए तो हम उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहते, देखना भी नहीं चाहते, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि जो खाया और निकल जाएगा। मतलब एक बार उल्टी को हम एक बार उल्टी की बात करें तो हम पुनः छूटे नहीं, लेकिन हमारी जब शरीर की वर्गणाओं की बात आती है तो ऐसी उल्टी में विज्ञानियों की कैसे आस्था हो सकती, कोई अध्यात्म का व्यक्ति इसको कैसे सहन करेगा। ये चिंतन करो, ये बार बार मन में लाओ कि अगर एक बार अपने मन में हमें ये आ जाए, वैराग्य के हेतु यही है, बस एक बार वैराग्य के हेतु ये पकड़ में आ जाए अपनी कि जितनी भी पुद्गल वर्गणाएं हमारे अंदर हमने भोग रखी है, छोड़ दिए, तो वहीं से हमारा राग द्वेष घट सकता है। क्योंकि आचार्य पूजपाठ स्वामी से आध्यात्मिक ग्रंथ में हम लोग इसको मानते हैं, ये अष्टोपदेश की कारिका जो है आध्यात्मिक ग्रंथ की कारिका मानी जाती है। आचार्य पूजपाठ स्वामी ने इसे जब रचा उसमें कितना चिंतन किया, तो अपन इसको अगर ऐसा मानकर चलें कि एक बार भोगी वस्तु जब हम दोबारा नहीं भोगना चाहते, एक बार खाया हुआ एक बार पिया हुआ अन्न और पानी को हम दोबारा नहीं देखना चाहते, अगर उल्टी हो जाए सोच हो जाए तो हम कभी उसको छूना नहीं चाहते, तो विचार करो कि फिर इन वर्गणाओं को बार बार हम मांगने की जो भावना करते पुनः पुनः, तो क्या उल्टी नहीं मांग रहे, क्या हम पुनः भोग कर छोड़ी उन वर्गणों को नहीं मांग रहे, क्या हमारे द्वारा क्या विज्ञान ज्ञानी पुरुष क्या ऐसा कर सकता है। तो जब हम ऐसे ज्ञानी पुरुष की ओर बार बार देखते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष की इस क्रिया को देखते हैं, तो हम अपने आप ही अज्ञानी सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी का भेद यही होता है, ज्ञानी एक बार समझने के बाद उस क्रिया से अपना मन हटा लेता है, और अज्ञानी पुरुष पुनः पुनः उस क्रिया में लगता है, उसे आनंद आता है। जैसे एक आचार्य ने उदाहरण दिया कि जैसे किसी को चर्म रोग हो जाए, तो चर्म रोग होने के पश्चात जैसे उस पर उसे आनंद आता है, उस चर्म को खुजाने पे, जिसको दांत बोलते हैं, खाज बोलते हैं, तो उसको खुजाने में जैसे उसे आनंद आता है और पुनः उससे दुख उठाता है, ऐसे ही ये भी बार बार एक बार अगर भोगने की क्रिया है, भोग चुके तो पुनः उसको भोग रहे हो तो क्या कर रहे हो, उसी प्रकार उसे पुनः पुनः उससे दुख की प्राप्ति का हेतु ही बन रहा। तो आचार्य ने इसके लिए कहा कि एक बार जब हम अपने जीवन में एक बार इस प्रकार की 13/6/2021 को अतिशय खारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान करवाने का परम सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूरनगर गाजियाबाद, शाह परिवार, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान जैन, सौम्या जैन, समस्त परिवार ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमान विशाल जैन, सचिन जैन, सोनी जैन, लकी जैन, सुभाष जैन, समस्त खादमाला परिवार बड़ो, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ो, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, शाह परिवार सरदना, स्वाजहारी अमल, उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, शाह परिवार, श्री पद्मावती कांतिलाल जैन, इंदिरा उमेश जैन, अनीता अनिल जैन, रुचि प्रीतेश जैन, उर्वी मीत देवियस पूनम जैन, शाह परिवार तलवाड़ा,
श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति अभिनव, अभिषेक श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकीमा जैन, भव्या जैन, राम प्रस्थ सूरनगर गाजियाबाद, श्री चक्रेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूरनगर गाजियाबाद, श्री वैभव जैन, राजेश जैन, अर्बन स्टेट हांसी हिसार सपरिवार, श्री प्रेमचंद जैन, पंकज जैन, हिना पीयूष, नीतू, सुमित जैन, श्रेष्ठ जैन, दिव्या जैन, सूरनगर गाजियाबाद, श्री सतीश जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्रीमती शारदा जैन, योगेश जैन, विनय जैन, शाह परिवार देवनगर करोलबाग दिल्ली, श्री नरेंद्र कुमार, राहुल जैन, शाह परिवार वसुंधरा गाजियाबाद, श्री विक्की जैन, अर्चित जैन, शाह परिवार दिल्ली, श्री गौरांश जैन, वर्षा जैन दिल्ली। इन सभी परिवारों ने आज का कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सभी भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए इस कल्याण मंदिर विधान से जुड़ सकते हैं। प्रभाव अहो बड़े विस्मयकारी है आप महागौरवधारी, फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लौकारी। हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भव सागर को, कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम नियोतिसाय गुरु एकली माविषितासि पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्भामति स्वाहा। क्रोधस्त्वयाय देवी भो प्रथमं निरस्तु, प्लुषतमूत्र यदि वा शिशिरापि लोके, नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। हे स्वामिनि यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया विनाश, कर्म चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्यानाश। शीतल शिशिर काल का पाला हरे भरे तरुवर वन को, मुरझा देता और जलाता इसमें क्या संशय मन को। ओम ह्रीं जित क्रोध रैकली माविषितासि पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्भामति स्वाहा। तम योगिनो जिन सदा परमात्म रूप, मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे, पुतश निर्मल रुचे दिवा किमन्य, दक्ष संभव पद ननु कर्णिकाय। हे जिनिंद योगी जन नित है हृदय कमल में नित्य नितान, आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर वंदे सा। कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जय स्थान, हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ हो त्यो शुद्धात्म का स्थान। ओम ह्रीं मां वृंगरायकली माविषितासि पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्भामति स्वाहा। रमय हुई धातु ये पाकर तीव्र अनल कायो, शुद्ध स्वर्णमय बनी दमकती अनिमित का क्रीड़ायो। ओम ह्रीं कर्म कीर्तनायकली माविषितासि पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्भामति स्वाहा। अंत सदैव जिन एष विभाव से त्वं, भवे कथं तदपि नाशय शेष शरीरम्, इत स्वरूपमथमर्ध विवर्तिनो हि, द्विग्रह प्रशमयन्ति महानुभाव। जिस शरीर के भीतर है जिन भक्त आप को ध्याते हैं, उस शरीर से रहित हुए शुद्ध दिदातम पाते हैं। मध्यस्थ सदा रहते हैं राग देश से दूर सदा, महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा। ओम ह्रीं ते दे कलय निवारकाय कली माविषितासि पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्भामति स्वाहा। आत्मा मनीष भिरियं तद भेद बुद्ध्या, जातो जिनेन्द्र भवति भवत् प्रभावा। पानीयमप्यमृतमेतनु चिन्तमानं, किं नामनो विषविकार पाकरोति।
जैसा शुद्धि सदा निर्मल है पार्श प्रभु का शुद्धतम, तैसा ही प्रभु जो ध्याता है बन जाता तम सवे आता। पानी बीज में अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से, प्राणी परमात्मा बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीं विशुद्ध विनायक क्लीं औषधादि पार्श्वनाथ जिन्द्राय नमार्घम निर्वाम ते स्वाहा। तमेव भीत तमसापि किंवा विबोधमुपयाति न जीवलोक। धर्मामृत उपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्नधि हो, हर अशोक तरु शोक रहित हो क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उदयागत होने पर तरुवर फूल खिले जैसे, जिनपति के सन्मुख होने पर विकसित ना हो मन कैसे। स्वाहा किम विभोकतम वांग मुख्य व्रंत में विश्वक वेरेलासुर पुष्प वृष्टि। तद्गोचरे समनशां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नो नमद एव हि वन्दनानि। दीपोधर कुसुम वृष्टि हो नित्य निरंतर चारों, पर डंटल नीचे मुख ऊपर करके क्यों पुष्पों का दो। मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदी, विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनि। स्वाहा ताने गवीर हृदयोदधि संभुवाया, पीयूष ताम तौ गिरा समुदीर यन्ति। यता परम संवद संग भाजो, भव्याव्रजन्ति तरसाप जरा अति अगाध हृदयोदधि से जो निकल रही तब दिव्य ध्वनि, उसको सब जन अमृत कहते उचित बात यह बहुत बनी। क्योंकि कर्णांजलि से पीकर अमृत में जिन वाणी को, परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि विराजता क्लीं मामि जागृत सहितासि पात्रा चिंतन वर्गम पामते स्वाहा। आमिन सुदूर मम गबीर गिर मुज्ज्वल है मे रत्न, सिंहासनस्तिमिह भव्य से कंडिनस्पा। आलोकयन्ति रभसेन नदन्त्यमुश्चे, चावे कराद्रिशिरशिव नवाम्बुवाः। कनक रत्न मणिमय सिंहासन उस पर श्यामल ललित सुदे, ऐसे शोभे झुमेरों की चोटी पर नव काले में। हो आनंद विभोर भव जन लखे आपका जावन मोर, वर्षा ऋतु में मेघो को लख नाचे किलकारी कर स्वाहा। उद्गच्छता तब स्थितियुति मंडलेन, लुप्तच्छदच्च वीरशोक तरुर्बभूव। सानिध्य तोपि यदि वा तव भीतराग, निरागता व्रजति कौन सचेतनो। नीलवर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीला रंग, तरु अशोक के पत्तों की वीरता वा करता नीरंग। भीतरागत सन्निधि से यदि राग रहित तरु हो जाता, कौन सचेतन पुरुष बचे का भीतराग न हो जाता। मंडल मणिता क्लीं मामि जागृत सहितासि पात्रा चिंतन वर्गम पामते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप पलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ। ओम ह्रीं क्लीं मामि जागृत सहितासि पात्रा चिंतन वर्गम पामते स्वाहा। भूभू प्रमादमभिधूय भजद्मेनो, मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रति सार्धवाहम्। एतन्निवेदयति देव जगत्र आय, मन्ये नदन्नभिनभासुर दुन्दुभिस्ते। देव दुन्दुभि देवों द्वारा नव मंडल में बजकर गो, मानो बुला रही हो सबको कर सचेतनित चारों ओर। मुक्तिपुर ले जाने वाले सौदागर ये पार्श प्रभु, तज प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गुंजती। ओम ह्रीं देव दुन्दुभि नादाय क्लीं मामि जागृत सहितासि पात्रा चिंतन मार्गम पामते स्वाहा। उद्योतते सुभमिता भुविनि सुनातो,
तारान्वितो विदुरयं विहिताधिकारा मुक्ता कलाप कलितोलसितात पत्र व्याजात्रिदग्रत तनोर्ध्वमभ्युपेत तीन लोक जब हुए प्रकाशित हैं प्रभु तव चेतन तन में, यही देख कर मानो हत प्रभु हुआ चंद्र तव ही चरण में। डर कर तक्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरीर धारण कर आया तब शरणा शोभित करता आप ओम शरीर। नीम छत्तमैदा क्लीं मामि जप संहितादि पार्थना जयन्दाय नमः प्रांते स्वाहा स्वेन प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन कांति प्रतापि यश साम्य विसंचेन। माणिक हेमरजता प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन्नभितो विभाषे। माणिक स्वर्ण रजत निर्मित के समोचरण के त्रय प्राका, तीन लोक की सफल संपदा मानो मिल लेती आका। प्रभु की कांति प्रताप कीर्ति के मुझको तीन समूह लगे, जिनके मध्य से शोभित श्री जिन अद्भुत आभावान लगे। क्लीं मामि जप संहितादि पार्थना जयन्दाय नमः प्रांते स्वाहा दिव्य त्वं नाते जन्म जलधीर विपिरांग मुकोपि यत्तारयस्य सुमितो निज पृष्ठ लग्ना। युक्तं हि पार्थिन विपश्य सतस्तवेव चित्रं विभो यदि कर्म विपाक शून्य। जन्म मरण की भवो दधि से आप विमुख हो करके भी भक्ति जनों को पार लगाते कर्म शून्य हो करके भी। अग्रिपाक मृतिका घटको बाद पीठ जब जन तिरते कर्म पाक से रहित आपको हृदय धार सब जन तिरते। पृष्ठ लग्न भाई क्लीं मामि जप संहितादि पार्थना जयन्दाय नमः पामते स्वाहा विशेषरूपी जनपालक दुर्गतस्तम किंबाक्षर प्रकृतिरप्यलपिस्पमीसा। अज्ञानवत्तपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्व विकास हेतु। विश्वेश्वर होकर जनपालक दुर्गत तुम दोष प्राप्य हुए, अविनाशी अक्षर होकर भी लेख रहित निर्लेप हुए। अज्ञ प्राणियों के संरक्षक है ईश्वर त्वयात्म में, तीन लोक दिखलाने वाला ज्ञान प्रकाशित नित जग में। ओम नीम विस्मयनीय मूर्ते क्लीं मामि जप संहितादि पार्थना जयन्दाय नमः प्रांते स्वाहा प्राग्वार समृत नवांसि रजांसि रोसा उत्तापितानि कमटेन सठेन यानि। छाया पितैस्तवन नाथ हताशो ग्रस्तस्तमी वीर्यमेव परम दुरात्मा। क्रोधित होकर क्रूर कमट में नवमंडल छूने वाली, धूली उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली। दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया को भी छू न सके, मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से नभ में थोके जासन की। ओम ह्रीं कम टोत्तापे धूलि पद्म शिला क्लीं मामि जप संहितादि पार्थना जयन्दाय नमः प्रांते स्वाहा ओम ह्रीं कम टोत्तापे यद गर्ज दूर्जित घनोग मद भ्रमीम प्रस्यत्तणन मुसलमान सल घोर धारम। देते न मुक्त मत दुस्तर वारि दघ्रे, तेनेव तस्य जन दुस्तर वारि कृत्य। यह अरहम योग और ध्यान की यात्रा मूल रूप से अपने अंतरंग को, परिणामों को व्यवस्थित बनाने की एक प्रक्रिया है। जब हम प्रवचन सुनते हैं उस उपदेश का भी असर पड़ता है। प्रवचन सुनने में सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन रहता है, वक्ता बोलता है, आप लोग सुनते हैं। लेकिन ध्यान में आप सुनते ही नहीं हैं, आप करते भी हैं। एक प्रक्रिया जीवन में आप अपनाते हैं। इतने दिन हो गए सुनते सुनते, एक बात बताओ, कुछ असर भी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हाँ हाँ, कि सिर्फ हम बोले जाते हैं और आप लोग यहाँ से सुन करके यहाँ छोड़ करके चले जाते हो, क्या होता है? कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम पास करने का साधन बना लिया हो? हाँ, सवेरे सवेरे थोड़ा अच्छा सा लगता है, कुछ सुन लो।
कई बार ऐसा प्रतीत होता है जब व्यक्ति का आचरण नहीं बदलता है, उसका जैसा नेचर है वो उसी नेचर को लेकर के चलता है, तो विचार आने लगता है जैसे अनादिकाल से करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है पहली बार सुना जा रहा है, सब कई बार हम सब सुन चुके, खूब सुन चुके, खूब पढ़ चुके। आंखों से नीचे उतरते हुए उस नाक के टिप में उस ओम को मूव होता हुआ चक्र लगाते हुए देखें। डीप ब्रीदिंग करके गहरी सांस लेकर के नाक से स्पर्श होते हुए उस ओम को देखें। अपने कानों में प्रवेश करते हुए सफेद रंग के प्रकाश में उस ओम की आकृति को देखें। इस रेजोनेंस साउंड को अपने कानों से सुने।